तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के हम क्लास में क्लास 12 का जो एक चैप्टर है सात समाकलन, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है पिछली कक्षा में हमने उसके थ्योरी बताया था, जिसमें हमने एक विधि आपको बताया था प्रति अवकलज विधि, जिसके सहायता से समाकलन किया जाता है। तो करने के जो प्रति अवकलज विधि है उस पर आधारित आज के क्वेश्चन जितने भी हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाइएगा प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन प्रति अवकलज विधि पर आधारित हैं उसी को हम सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है बाबू? तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा क्या? प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है? आप लोग प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद हम एकाएक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है बाबू, क्वेश्चन दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स, ठीक है? ये इंटीग्रल्स का चिन्ह है, हमने आपको उस दिन बेसिक चीजें बता दिया है, तो आप जाकर उस क्लास में देख सकते हैं। दिया है क्वेश्चन कि x के पावर 1/2 प्लस में 1/x प्लस 5, ठीक है? और यहाँ दिया है dx, इसको आपको समाकलन करना है। तो हमने आपको बताया था कि किस क्वेश्चन को किस विधि से बनाया जाता है। हमने पिछली कक्षा में सारे बेसिक चीजें आपको बता दिया है, यानी कि आपको सूत्र भी बताया था कि प्रति अवकलज विधि के द्वारा लगभग आपको 20 से 22 यानी कि सूत्र हमने बताया था, जिसके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, ठीक है? तो चलिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट में सबसे पहले तोड़ देते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, इंटीग्रल्स का चिन्ह देंगे, उसके बाद x के पावर 1/2, ठीक है? और dx, फिर चिन्ह क्या है, प्लस है। फिर यहाँ देखिए 1/x और यहाँ dx, फिर प्लस यहाँ इंटीग्रल 5 और यहाँ dx, इतना हो गया। अब उसके बाद जैसे आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहां आप देखिए, आपको जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आपको यहाँ इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? इतना लिख दिए। उसके बाद आप देखिए बाबू, हमने आपको सूत्र बताया था कि जब भी x के पावर n पर आधारित हो तो उसका सूत्र होता है x के पावर n+1 और बटे में n+1, ठीक है? और लास्ट में आपको c लिखना होता है, यानी कि जो भी पावर n दिया है उसमें आपको एक जोड़ देना है और नीचे से वही पावर जोड़ देना है, ठीक है? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 और +1 और नीचे भी 1/2 और +1, ठीक है? और यहाँ प्लस। अब देखिए 1/x का आप लोग डायरेक्टली हमने सूत्र बताया था कि इसका होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा इसका log x और प्लस। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो हमने आपको बताया था कि अगर देगा इंटीग्रल c और dx तो इसका क्या होता है बाबू, cx प्लस k, यानी कि कांस्टेंट के साथ x लगा दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5x और लास्ट में आपको c लिख देना है, यानी कि कांस्टेंट। उसके बाद देखिए इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, और एक का मतलब एक और आधा आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2, ठीक है? आप डायरेक्टली हमने जोड़ दिया, आप जोड़ भी सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा प्लस log x और प्लस 5x प्लस c, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये वाला जो 3/2 है, आप जब ऊपर रहिएगा तो ये 2/3 यानी कि पलट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 2/3 x के पावर 3/2 प्लस log x प्लस 5x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आई बराबर इंटीग्रल 2x के पावर 1/4 प्लस
5x के पावर 1/3 प्लस 3x के पावर 2/3, ठीक है। और यहाँ दिया है dx। तो सेम उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पावर जो 1/2 दिया है इसमें अलग अलग पावर दिया है, तो करना कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार से यहाँ आपको एक जोड़ देना है सबके पावर में, और नीचे भी जो रहेगा उसको जोड़ देना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट में हम तोड़ेंगे, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 2x के पावर 1/4 और dx प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 5x के पावर 1/3 और dx प्लस, फिर इसको हम लिखेंगे 3x के पावर 2/3 और dx। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ सब में कांस्टेंट दिया गया है, यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यानी कि जैसे ये 2 है तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद x के पावर 1/4 और dx प्लस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 5 इंटीग्रल x के पावर 1/3 और dx, ठीक है, प्लस इसको भी हम बाहर लिखेंगे 3 x के पावर 2/3, ठीक है, और dx। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि x के पावर 1/4 में आपको 1 जोड़ देना है। चलिए हम इसको कर देते हैं, यानी कि 2 हो गया, x के पावर 1/4 और प्लस 1, और नीचे भी 1/4 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ हो गया 5 x के पावर 1/3 प्लस 1 और बटे में 1/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 x के पावर 2/3 प्लस 1 और बटे में बाबू 2/3 प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में आपको c यानी कि कांस्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ 2 का 2 हो गया इनटू, जब आप इसको जोड़िएगा यानी कि x, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होता है तो यहाँ चला जाएगा ये, तो यहाँ 1 और यहाँ 4 क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, यानी कि 5/4। तो नीचे भी आप जोड़िएगा तो 5/4, और देखिए प्लस यहाँ 5 है तो 5x हो गया। अब देखिए यहाँ इसको एलसीएम 3 हो गया, और बटे में देखिए यहाँ क्रॉसिंग गुना होता है तो यहाँ 1 और यहाँ 3 कितना हो जाएगा, 4, तो नीचे बाबू 4/3 प्लस, और देखिए यहाँ हो जाएगा 3 इंटू x के पावर, यहाँ देखिए क्रॉसिंग गुना होगा यानी कि इसका एलसीएम 3, और देखिए जब क्रॉसिंग गुना होगा तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5/3, तो नीचे भी 5/3 और प्लस में c। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जो नीचे वाला टर्म है, आप जब इसको ऊपर कर दिएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, यहाँ 5/4 है, ऊपर कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा 4/5 x के पावर 5/4 प्लस में ये भी ऊपर चले जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 5 इंटू 3/4 x के पावर 4/3 और प्लस ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 3 इंटू 5/3 है तो ये 3/5 हो जाएगा, x के पावर 5/3 प्लस c। अब आप चाहे तो देखिए जो काटने वाला होगा आप उसे काट देंगे, और नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको गुना करके जैसे 4 गुना 8/5 x के पावर 5/4 प्लस ये हो जाएगा 15/4 x के पावर 4/3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 3 का 9/5 x के पावर 5/3, ठीक है, और प्लस c। तो आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए बाबू तीसरा जो प्रश्न है इस क्लास का, क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स 2x² प्लस 7x प्लस 5 और बटे में x, ठीक है, और यहाँ dx दिया है। तो अब बच्चे ये सोचेंगे कि पिछली जो क्वेश्चन हमने बताया था 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें तो केवल ऊपर वाला टर्म दिया गया था, इसमें बट्टे वाला टर्म नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें तो बटा में भी कुछ दिया गया है।
तो उनको ये लगेगा कि आखिर इस क्वेश्चन को आप प्रत्यय अवकलज विधि से कैसे बनाइएगा। तो देखिए बाबू, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बट्टी में दिया रहेगा ऊपर वाले टर्म से आपको तुलना कर देना है, यानी कि सबके नीचे एक बार x रख दीजिए, उसके बाद x को आप काट देंगे। जैसे आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां लिखेंगे इंटीग्रल्स 2x स्क्वायर बटे में x, ठीक है, dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल्स 7x बटे में x और यहां भी dx, प्लस इंटीग्रल्स 5 बटे x और dx, इतना हो गया। यानी कि आपको पार्ट बाय पार्ट में सबसे पहले तोड़ देना है, उसके बाद सबके नीचे आप लिख देंगे। तो यहां देखिए, यहाँ x से ये कट जाएगा, यहां भी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, बचेगा 2x, ठीक है, 2x dx प्लस यहाँ क्या बचेगा 7 और dx प्लस। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो भी कांस्टेंट पद दिया रहेगा उस कांस्टेंट पद को बाहर निकाल देना है। तो आप यहाँ 5 को बाहर निकाल दीजिएगा तो 1 बटे x और dx बच जाएगा। सबसे पहले आपको ये सिंपल कैलकुलेशन हम दिए हैं, इसमें अभी तक कोई इंटीग्रल्स का रूल या नियम नहीं लगा है, केवल हम एक सिंपल कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा इसका इंटीग्रल, तो आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना हो गया। अब देखिए यहां भी एक कांस्टेंट पद है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं या भी छोड़ सकते हैं। या तो देखिए 2 हो गया इनटू, अब देखिए x के पावर में बाबू कुछ नहीं है, इसका मतलब कि एक छिपा हुआ है और एक आपको फिर जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और बटे में 2 प्लस। अब देखिए यहाँ भी एक कांस्टेंट है, यानी कि जब कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसके साथ x लगा देना है, यानी कि हो जाएगा 7x प्लस। अब देखिए यहाँ 5 दिया गया है, अब देखिए 1 बटे x का डायरेक्टली यानी कि इंटीग्रल होता है, इस सूत्र होता है log x, तो यहाँ आप इसको लिखेंगे log x और प्लस में c, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 log x और प्लस में c, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सेम इसी प्रकार है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन, i बराबर इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 और बटे में x स्क्वायर और यहाँ दिया है dx। देखिए सेम इसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि सबके नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट में तोड़ेंगे, उसके बाद से आपका इंटीग्रल्स का नियम में चालू होगा। तो यहाँ हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू। देखिए बराबर हो गया एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx प्लस 5x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर एक x बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या बचा, इंटीग्रल x और dx, ठीक है, प्लस यहाँ तो केवल 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 dx माइनस, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट पद को आप बाहर करेंगे यानी कि 4 बाहर आ जाएगा इनटू, अब देखिए 1 बटे एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों को भी ये लगेगा कि सर यहाँ तो जैसे इस क्वेश्चन में 1 बटे x था तो आपने log x इसका डायरेक्टली सूत्र लिख दिया, लेकिन इसमें तो 1 बटे एक्स स्क्वायर दिया है, तो क्या हम 1 बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स लिखेंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स और इसका लिखेंगे log x इंटू लॉग एक्स। तो आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है। अगर आप 1 बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करना क्या है आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहां लिखेंगे x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 5 dx माइनस 4 इंटू, अब देखिए कोई भी अगर टर्म
जैसे बट्टे में दिया गया है, हर में है, ऐसे ये अंश है और ये हर में, तो नीचे दिया गया है और ये पावर है, तो जब ही वो ऊपर जाएगा यानी कि हर वाला जो टर्म है ये क्या है, ये हर है और ये वाला पद अंश है। ठीक है, तो जब भी कोई बट्टे वाला जो बट्टा का नीचे वाला टर्म है जब बट्टे के ऊपर जाता है तो उसके पावर जो रहता है वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि हो जाएगा x के पावर -2 और dx। इतना आपको समझ में आया। जैसे अगर इसको आप जैसे ऊपर वाला पद अगर प्लस में है, जैसे ये अगर ऊपर प्लस में है नीचे भी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ माइनस में है तो नीचे इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है और एक आपको जोड़ना है, तो x के पावर 1 + 1 बटे में 1 + 1, ठीक है, प्लस, अब देखिए कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 5x - 4, ठीक है, इनटू, अब देखिए पावर में जो भी पद दिया रहे उसमें आपको एक जोड़ना है, तो x के पावर -2 + 1 और बटे में भी -2 + 1, ठीक है, और यहाँ प्लस c। इतना आपको समझ में आ गया बाबू। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x² बटे में 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5x और -4 इंटू, अब देखिए x के पावर -2 + 1, तो ये x है और -2 + 1 -1 हो जाएगा और नीचे भी -1 और यहाँ प्लस c। अब जब इसको आप ऊपर लाइएगा, यानी कि देखिए बटे में कोई बटे में एक का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसके चिन्ह का वैल्यू है बाबू, तो देखिए यहाँ क्या है, x² बटे में 2 और प्लस 5x, अब ये जो माइनस है यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 इंटू, अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि कोई भी टर्म जैसे ये ऊपर दिया है -1 तो आप इसको 1 बटे x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या है, एक है, ऊपर आप जिसको भेजिएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि इसको हमने चेंज किया है किसमें, एक सरलतम रूप में, यानी कि इतना हो गया और प्लस c, ठीक है, तो आप इसे ऐसे ना लिखकर 4 बटे x भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिया है i बराबर इंटीग्रल e के पावर 7x + 8 और dx। देखिए क्वेश्चन का हम एक चेंज किए हुए हैं लेवल, पिछले क्वेश्चन में केवल यानी कि सिंपल दिया रहता था लेकिन उसमें आप आसानी पूर्वक कर लेते थे, लेकिन इसमें आपको e के पावर x पर आधारित क्वेश्चन है और हमने इसका एक फॉर्मूला भी बताया है। आप चाहते हैं तो पिछली क्वेश्चन जो बेसिक वाला हम क्लास किए हुए कराए हैं आप उसे जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, देखिए इसको आप लिखेंगे e के पावर 7x + 8 और यहाँ dx, इसका लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, देखिए ये e के पावर x है तो e के पावर x ही होगा, ठीक है, 7x + 8 हो गया, लेकिन e के पावर x में यहाँ जो भी x के साथ गुणांक रहेगा, यानी कि जो x के साथ रहेगा संख्या उसे आप बटे में लिख देंगे और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि आखिर 7 कहां से आया, तो देखिए इसका नियम है कि जो x के साथ गुणांक रहेगा संख्या रहेगा उसको आप बटे में लिख देंगे। जैसे और एक क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लीजिए दिया है i बराबर इंटीग्रल e के पावर 9x - 8 और dx, तो आप इसका डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्यों, यहाँ लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, e के पावर x यानी कि 9x - 8 और बटे में जो x के साथ गुणांक है वही आप नीचे लिखकर और प्लस यानी कि कांस्टेंट लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन आपको बता दिए और ये क्वेश्चन आपके लिए जैसे दिया है इंटीग्रल e के पावर 7x + 6, ठीक है, सेम उसी प्रकार से है
और इसका आप हमें उम्मीद है कि आप इसका आसानी पूर्वक यानी कि इंटरगल्स कर लेंगे। तो देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखिए दिया है आई बराबर इंटरगल्स 2x के पावर 1/2, ठीक है, प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 7, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन है। और जैसे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को हमने बनवाया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो चलिए इसी भी हम सॉल्व करते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले थ्योरी बताया है, उसके बाद फॉर्मूला बताया है, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न करवा दिए। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट बाई पार्ट में आप तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटरगल्स 2x के पावर 1/2 dx प्लस इंटरगल्स 3x के पावर 1/2 dx प्लस इंटरगल 7 dx, ठीक है। सबसे पहले आप इन दो वाले यानी कि जो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसको आप बाहर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 dx प्लस यहाँ 3 बाहर होगा तो x के पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल 7 और dx हो गया। तो यहां तक तो सिंपल कैलकुलेशन किया गया है। अब होगा इंटीग्रल्स, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए इंटू, अब जो भी पावर रहेगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, यानी x के पावर 1/2 और प्लस 1, नीचे भी 1/2